लीटर टैंक 2 दिन में ख़त्म किया आपने, वो स्टोरी भी सुनाए ज़रा। हाँ, वो एक स्टोरी ऐसी थी कि मैं और मेरा दोस्त, स्ट्रगल है आपकी। हाँ, ये इतना डिटेल में मैं शायद नहीं बताई। मैं और मेरा एक दोस्त होता था, हम हमेशा साथ होते थे और साथ मतलब रूममेट थे। वो भी इतना ही ब्रोक होता था जितना मैं ही था। तो हम नीचे, एक चाचा होता था, उससे खाना खा रहे होते थे। काफ़ी अर्सा हो गया चाचा से हमने खाना खा रहे थे, पैसे नहीं दे देंगे। फिर एक दफ़ा गए तो हमने देखा चाचा ना बहुत शक की नज़रों से देख रहे हैं, चने यूँ भी कर रहे हैं, यूँ भी देख रहे हैं। मैं दोस्त को मैंने कहा यार मुझे लग रहा है आज नहीं देगा ये। चाचा कहता है अगर पैसे हैं तो ठीक है, वरना निकलो यहाँ से। मैं चाचा कल दे देंगे, फुटो। मगर चलो यार अब क्या करें। फिर हम निकल गए तो मैंने अपने दोस्त को बोला यार किससे उधार मांगो, कुछ करते हैं। फिर उसने कहीं से मंगवाए, चलो भाई चलते। अब हम जा रहे हैं, ये कुछ जून जुलाई की बात है, बहुत ज़्यादा गर्मी, और हम जिस जगह पे थे बाइक वाइक भी कोई नहीं थी, पैदल ही थे। और इस्लामाबाद में आपको पता है रोड्स ऐसी हैं कि ऊपर नीचे, वो एक ऐसी सोसाइटी थी जिसका गेट आता था, उसके बाद वो खड्डा मार्केट हो जाती थी नीचे। तो हम ऐसे ऊपर चढ़ते जा रहे हैं क्योंकि एटीएम उधर था, चढ़ते जा रहे हैं पसीने से, ये वो पहुँचे। हाँ भाई भूख लगी हुई है, प्यास लगी है। वो एटीएम तो भूल गया फ्लैट पे। फिर वो एटीएम फ्लैट पे भूल गया। ओह गॉड। फिर कोई वो रास्ते से दूसरे दोस्त जो अमीर दोस्त थे गाड़ी पे जा रहे थे, गर्ल्स के साथ जा रहे बाहर खाना खाने। हम कहो जा रहे हो, रुक जा रुक जा, कहाँ जा रहे हो? वहाँ यहाँ जा रहे हैं, हमें भी ले जाओ। फिर उनके साथ चल के हमने खाना वाना खाया। इस तरह गुजारा हो जाता था। मतलब कभी किसी के साथ ओ भाई आज तो खिलाएगा तू, ऐसा बहुत लोग हैं जिसका बहुत ज़्यादा नहीं हो रहा। मतलब वो आपने जारी रखा हुआ था, तेरे से भी खा चुके हैं कॉलेज से निकल के, लेकिन वो जारी रखा हुआ था। हाँ, हाँ। तो ऐसे ही था। फिर वो एक आया था, बिल्कुल एक ऐसा दिन आया था जब वाकई पैसे नहीं थे और उधारें भी बहुत ले चुके थे, सबसे खा चुके थे। तो फिर हमने टैंक पकड़ी और फिर पानी की बोतल पकड़ी उसको, बस 2 दिन बस टैंक पिया आपने? हाँ, मतलब एक दिन पूरा, दूसरे दिन भी नाश्ते में भी हमने आई एम किया। जस्ट ट्राइंग टू फिगर आउट कि वो फीलिंग क्या हो रही होगी कि यू लाइक खाने को कुछ नहीं है, पैसे नहीं है, ऑल आई कैन हैव इज दिस टैंक। हाँ, और मैं अभी 2 घूंट पीऊँगा, अच्छा लंच क्या है, टैंक लेऊँगा। हाँ, ऐसा वेट लूज हुआ था ना, मैं बता रहा हूँ, बेस्ट आइडिया। मैं अपनी तरफ से ना इतना पोएटिक, सैड एंड यू नो बड़ा डीप बात करने की कोशिश कर रही हूँ कि वेट लूज हुआ था ना। आई एम ट्राइंग टू क्रिएट एन इंस्पायरिंग स्टोरी कि रज़ा समो के पीछे ये कहानी है, गुर्बत से अमीरी का ये सब कॉमेडी ट्रेजेडी से ही निकलती है ना। अब चार्ली चैपलिन गिरता था, उसको तो चोट लगती थी, आप हंसते थे, हैं ऐसे ही होता है। हमें आपकी फीलिंग्स जानना है कि उस वक्त जहन में क्या चल रहा था। उस वक्त जहन में तूफान था obviously। How did you handle it? Like what kept you going on? जैसे मेरे लिए ना ये सर्वाइवल था, सर्वाइव करना था मुझे यूट्यूब के थ्रू, कुछ और था नहीं। सही है। तो वहाँ पे मैंने जब अपलोड वगैरह किए थे तो एक $0.02 दिख रहे थे मुझे। अच्छा आ गए थे तब भी $0.02 आ गए थे? $2, ये बिल्कुल शुरू की बात है कि $0.02 पहले बिल्कुल पहले ना $0.02 हुए। मैं कहा ये $2 हुए, तो ये आपको बढ़ तो नहीं सकते। फिर मैंने उस पर बहुत जोर लगाया, उसको आहिस्ता आहिस्ता बढ़ाता गया। इंटरेस्ट था इस चीज़ में, वो मज़ा आना शुरू हो गया था, या ये वो $2 ने रास्ता दिखाया कि ये? जी ऐसे ही है, ऐसे ही। मैंने कोई शौक से नहीं शुरू किया था, मेरा तो सर्वाइवल था। हाँ, मैंने शौक से नहीं शुरू किया था यूट्यूब भाई, मेरे और कुछ था ही नहीं, मैं क्या करता। तो उसको कहीं और जॉब ढूंढने की कोशिश की, नहीं मिल रही थी? मैं ड्रॉप आउट था, ऊपर से एरोस्पेस इंजीनियर ड्रॉप आउट, उसको और कहाँ समझ नहीं आता कोई और। जस्ट आउट ऑफ क्यूरियोसिटी के कहीं ये कर लेते छोटा मोटा, कहीं यू नो असिस्टेंट या जॉब में किसी से बुलवा के दफ्तर में, ऐसा भी कुछ करने की कोशिश नहीं की, या हुआ ही नहीं? नहीं, ऐसा मेरे से हुआ भी नहीं। हाँ, और ये मुझे पता था ये मैं ज़्यादा देर कर भी नहीं सकता, तो कुछ ऐसा करूँ जो मैं अच्छा कर सकता हूँ। तो मुझे समझा कंटेंट क्रिएशन ये मेरे हाथ में है ना। तो जहन में रखा था मैं इतने वैसे ट्राई करके देखता हूँ, शायद 2 से 20, 20 से 100 हो जाए, या कहा था बस कैलकुलेशन? कुछ सोचा नहीं, अच्छा, बिल्कुल सोचा था, पूरा प्लान था, कैलकुलेशन थी। हाँ कि इतने सब्सक्राइबर्स बढ़ रहे हैं इतने दिन के अंदर, तो अगर इस तरह डालता रहूँ तो ये हो जाएगा, तो वो हो जाएगा। अपने अब्बू को भी समझाया था, मैंने कहा अब्बा ये करूँगा, तो इतने टाइम बाद इतने पैसे आने लग जाएंगे। मगर ये क्या यार,
लेकिन वो उस पर मैं करता रहा तो वो हो गया। और फैमिली को कब बताया कि इतने बुरे हालात हैं? फैमिली को तो नहीं बताता था मैं, बिल्कुल नहीं बताते थे? नहीं पता उनको होता होगा, लेकिन उनको इतना नहीं बताता था कि इतना बैड सीन चल रहा है। तो बस फिर ये दोस्त वो दोस्त ऐसे तो कितना अर्सा लगा एक उस पॉइंट पे पहुंचने? देन यू लाइक यार हो गया। हाँ, हैवी वाले जो स्ट्रगल जैसे शुरू हुई ना, वैसे तो ऊपर नीचे ये वो नहीं, जब भी वो ट्रांसफॉर्मेशन का वो जो टाइम होता है, जिस दिन जैसे आप जिम जाते हो आज से तो बॉडी कब तक बनती है, वो टाइम जो है वो 2 साल था। ओह माय गॉड, 2 साल? हाँ 2 साल। दैट्स वेरी लॉन्ग। मैं तो ऐसे सुन के मतलब कि मेरे हालात इतने ज़्यादा बुरे उस जैसे नहीं है, बट आई वाज लाइक 5-6 महीने बोलेंगे? नहीं 5-6 महीने नहीं, 2 साल था, बिल्कुल था 2 साल। 5-6 महीने तक तो यूट्यूब से कुछ भी नहीं आ रहा था, लेकिन 2 इयर्स के बाद मतलब ओके सेटल। तो 2 साल कैसे सर्वाइव किया? वो 2 साल ऐसे ही करते रहे। आई हैव टू गिव क्रेडिट टू यू, आपने मतलब यू केप्ट गोइंग ऑन। इट्स अ फाइट और फ्लाइट वाला सीन था, और क्या ही कर सकते हैं मतलब। सबसे मजे की बात लगी जो आपने प्रपोज किया। किसको? किसको करते रहे भाई, बीवी को और किसको जिनसे शादी हो चुकी है और किसको करना? प्रपोज, ये बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी। हाँ पूछे। डीएम में गए हाँ और साथ पहली दफा ही शादी की बात कर ली जी। कैसे? आई कांट गेट ओवर इट। ऐसे क्योंकि आई वाज फेड अप ऑफ रोमांटिक रिलेशनशिप, आई वाज रिसेंटली हार्ट ब्रोकन। तो मैंने कहा बस अब एक सनम चाहिए जिंदगी के लिए, आशिकी के लिए। आशिकी के लिए वो वाला सीन। हाँ मैं बहुत हो गया, और जितना मुझे अपना पता था मैंने कहा अगर कोई भी लड़की आके मुझसे प्यार करेगी, मुझे थोड़ी अटेंशन देगी, मुझे प्यार हो जाएगा। मुझे अपने दिल का पता था। अरे वाह, हाँ सो क्यूट। आई नो अरे मुझे अपना पता था ना। हाँ कि कोई भी लड़की आके अगर मुझसे मतलब अच्छी तरह से ज़रा थोड़ा टाइम गुजारेगी मेरे साथ, तो मुझे प्यार हो जाएगा। एक मैंने ले लिया रिस्क, मैं कहा हाँ सही है, हो सकता है इस लड़की से प्यार, शादी करते हैं इसके साथ। ओके। और कोई 1 साल तक ना मैंने अपनी बेगम को ना उसने मुझे आई लव यू बोला था। सोच सकते हैं शादी के बाद। मैंने कहा था जब वाकई व्हेन वी रियली मीन इट तब बोलेंगे, और नहीं बोला था। साल हो गया, गुजर गया, फिर जाके हमने बोला कि हाँ नाउ आई लव यू। तो फिर 1 साल बाद क्या मौका आया जिस पे आपने कोई बड़ा एहतमाम से आपने वो 3 अल्फाज बोले, या बस एक दिन निकल गए एंड देन यू लाइक ओह आई हैव सेड इट? जैसे फिल्मों में नहीं होता। एहतमाम नहीं। हाँ नहीं कोई एहतमाम नहीं, हमने यही आपको याद है, सॉरी आई एम कटिंग यू, लेकिन वो याद है ना चैंडलर और मोनिका का सीन? हाँ when they both say I love you to each other, he says it to her and then she's like you just said it। तो आपके साथ भी यही हुआ था? ऐसे ही था, बिल्कुल ऐसा था। कोई वो नहीं कि आज बड़े न फूल वूल लेके जाऊंगा और ये बोलूंगा, ऐसा नहीं था। हमने ये डिसाइड किया था जैसे ही वो मोमेंट आ जाए when you really mean it, तो बस तो हमें सुनना है ना वो मोमेंट, बताएं हुआ क्या था? इसलिए पूछ रही हूं बिकॉज़ ये तो हर चीज शेयर करते हैं। हमने ट्रैवल किया था, ठीक है, हम बाकू गए थे। ओके। तो वहाँ पे ये हुआ, बाकू गए थे। जैसे आप वीडियो बनाते हैं ना, डिटेल्स देते हैं, है ना? हाँ मैं जरा याद कर रही हूँ एक वीडियो जिसमें अपने भाइयों के हम घर में बड़ा लड़ रहे थे ना, हम घर में बैठे हुए थे ऐसे ही, तो बड़ा लड़ रहे होते थे हम। फिर वो कहता है ना सफ़र में आप जाते हो, आपको पता लगता है कि हम सफ़र ये बंदा बन सकता है नहीं बन सकता। फिर जब हम सफ़र में गए, ट्रैवल हमने किया ना साथ, तो फिर ऐसा ऐसा एक दूसरी चीज़ों का ख्याल रखने हैं, होता है ना वो रोमांटिक। हाँ तकिया रख देना पीछे, चादर ऊपर चढ़ा देना, छोटी छोटी चीज़ें क्यूट। तो वो फिर और एक नई दुनिया देख रहे हैं, नए लोग देख रहे हैं, ये कहाँ आ गए हम। तो साथ भी होता है कि यार इसके साथ आया हूँ मैं, ठीक है सेफ जोन। हाँ सेफ जोन। तो वो सारे एक उसमें ना ये जो पूरा प्रोसेस को 7-8 दिन का, उसमें काफ़ी हैवी अटैचमेंट हो गई थी उसमें। तो उसके बाद वो फिर अपने अम्मी की तरफ गई 15 दिन, तो मुझे रियलाइज़ हुआ कि आई एम मिसिंग हर फॉर द फर्स्ट टाइम। पहले होता था अम्मी के बाद नहीं जा रही तुम आजकल, क्या सीन है। तो फिर वो चेंज होने नज़र आया कि हाँ, इसलिए मैं बड़ा लोगों को कहता हूँ कि यार ट्रैवल करो अपने स्पाउस के साथ, ट्रैवल करना बहुत ज़रूरी है। कमिंग बैक टू व्हेन डिड यू सेड, वो वापस आई, फ़ोन किया या क्या हुआ? हाँ वापस वो जब वापस आई, ठीक है, तो
फिर अब वो एग्जैक्ट मुझे याद नहीं कब किस तरह, मुझे एग्जैक्ट नहीं याद, लेकिन देयर वाज वन डे जब हाँ मतलब ऐसे बड़ा सेंटी सा था, इमोशनल सा था, मैं आई लव यू टू तो वो इसी तरह ही हुआ था।